नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। आज की इस परिचर्चा में, आज की इस एपिसोड में हम गुरु ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरु ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और सामान्य जानकारियां, दोनों ही विषयों पर आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये सभी ग्रहों में काफी विशाल है और नैसर्गिक तौर पर गुरु ग्रह एक अत्यधिक शुभ ग्रह कहे जाते हैं। नवों ग्रहों में गुरु ग्रह एक ऐसे होते हैं कि जो कि नैसर्गिक तौर पर अत्यधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। गुरुदेव बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इस नाते भी गुरुदेव बृहस्पति सौम्यता और ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं। और व्यक्ति को जीवन में अगर हमारी कुंडली में गुरु अगर मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ देने वाले होते हैं। ये व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला बनाते हैं, धर्म के प्रति अच्छी समर्पण भावना रखने वाला बनाते हैं, धर्म के पथ पर चलने वाला बनाते हैं, धर्म के प्रति गहरी आस्था रखने वाला बनाते हैं, अपने गुरुजनों, अपने पिता का आदर सम्मान करने वाला बनाते हैं और सत्कर्म करने वाला बनाते हैं और सत्कर्म के माध्यम से अच्छी आय करने वाला बनाते हैं। तो गुरु ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ग्रह सभी ग्रहों में सबसे अत्यधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं नैसर्गिक तौर पर। और जो गुरु ग्रह होते हैं इनसे संबंधित पहले कुछ हम सामान्य जो जानकारियां हैं उस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। गुरु ग्रह अगर हम पहले इनकी जो सामान्य इनकी कैरेक्टरिस्टिक है उस पर बात करें तो गुरु ग्रह पीले, गुरुदेव बृहस्पति जो है वो पीले वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्वोत्तर दिशा के स्वामी हैं और पांचों तत्व में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, आकाश तत्व प्रधानता दर्शाते हैं, कफ प्रवृत्ति है। ये तो इनकी कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई, जो इनके कुछ विभिन्न गुण है, इसके हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि नवों ग्रहों में इन्हें अत्यधिक शुभ ग्रह श्रेणी, अत्यधिक शुभ फल देने वाला अत्यधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में इन्हें रखा गया है और ये देवताओं के गुरु भी हैं, गुरुदेव बृहस्पति। और अब इनकी हम एक एक करके इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करते हैं। कालपुरुषी कुंडली में गुरु ग्रह को, गुरुदेव बृहस्पति को 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। और अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के कारक हैं, मतलब धन और कुटुंब के, 5वें भाव के कारक हैं, मतलब शिक्षा और संतान के, महिलाओं के केस में 7वें भाव के भी कारक हैं, मतलब महिलाओं के केस में वैवाहिक जीवन के लिए भी उत्तरदायित्व गुरु ग्रह के पास होता है। 9वें भाव के भी कारक गुरु ग्रह हैं, मतलब धर्म के कारक गुरु ग्रह हैं, ईश्वर के प्रति आस्था जो होती है उसके भी कारक गुरु ग्रह होते हैं। 10वें भाव मतलब पिता का कर्म का स्थान है, उसके भाव के कारक भी गुरु ग्रह है। 11वां भाव जो कि लाभ का स्थान है, जीवन में होने वाले गेंस का स्थान है, उस भाव के भी कारक गुरु ग्रह हैं। तो अगर हम समझें इस तरह से, अगर इनको सामान्य तौर पर वर्गीकरण किया जाए तो गुरु ग्रह बुद्धिमान बनाने वाले ग्रह हैं, बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं, बुद्धिमान बनाने वाले ग्रह हैं, धनवान बनाने वाले ग्रह हैं, कुटुंबवान बनाने वाले ग्रह हैं, शिक्षा और संतान के सुख के कारक भी गुरु ग्रह हैं, महिलाओं के केस में वैवाहिक जीवन के उत्तरदायित्व उनको संभालने वाले भी गुरु ग्रह होते हैं, धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति समर्पण, अपने गुरुजनों और अपने बड़े लोगों का आदर सम्मान के कारक भी गुरु ग्रह होते हैं। 10वें भाव के कारक भी गुरु ग्रह होते हैं और 10वें भाव पिता और सत्कर्म का, कर्म का, ये सारे भाव के कारक गुरु ग्रह होते हैं। 11वां भाव जो कि लाभ का है उसके भी कारक गुरु ग्रह होते हैं। तो अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में सबसे सर्वाधिक अधिकतर भावों का कारकत्व गुरु ग्रह के पास है। तो ये थी हमने कुछ अभी तक इनकी सामान्य जानकारियां डिस्कस की और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गुरु के विषय में हम बात करते हैं। गुरु ग्रह के विषय में गुरुदेव बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति की जो स्वराशियां हैं, जो इनकी खुद की राशियां, वो हो गई धनु और मीन। गुरु ग्रह बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और
नक्षत्रों की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु ग्रह हैं, गुरुदेव बृहस्पति हैं। अब अगर हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की उच्च और नीच राशियों के विषय में, तो गुरु ग्रह की उच्च राशि है कर्क। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। और हमें जैसे पता है कि सभी ग्रह अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि अपने सातवां जो भाव होता है उसको सातवीं पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो गुरु ग्रह को सातवीं पूर्ण दृष्टि के साथ साथ कुछ अन्य दृष्टि भी प्राप्त है। तो गुरु ग्रह अपनी पांचवी जहां पे स्थित होते हैं, कुंडली में जिस भाव में स्थित होते हैं, उससे पांचवें भाव को और उससे सातवें भाव को और वहां से नवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो गुरु की तीन दृष्टियां हो गई, तीन पूर्ण दृष्टियां हो गई। पांचवी पूर्ण दृष्टि मतलब जहां पे स्थित होते हैं गुरुदेव जन्म कुंडली, वहां से पांचवी पूर्ण दृष्टि से पांचवें भाव को देखेंगे, जहां पे स्थित है वहां से पांचवें भाव को देखेंगे। और गुरुदेव के पास सातवीं पूर्ण दृष्टि भी उनके पास है। और गुरुदेव बृहस्पति के पास जिस जन्म कुंडली में जहां पे स्थित होते हैं वहां से नवीं पूर्ण दृष्टि से भी अपने 9 भाव आगे को वो देखते हैं। और आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गुरु के विषय में बात कर लेते हैं, गुरु ग्रह के विषय में। मित्रों, गुरु ग्रह किसी एक राशि को गोचर करने में लगभग 1 साल या 1 साल 1 महीने तक का वो समय ले लेते हैं। गुरु ग्रह एक राशि को गोचर करने में तकरीबन 1 साल का या 1 साल 1 महीने तक का वो समय ले लेते हैं। और गुरु ग्रह को बहुत ही अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह बताया गया है। और इनको अगर इनकी कुंडली में स्थिति मजबूत है, बलवान है, तब ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, कुटुंबवान बनाते हैं, अच्छा वक्ता बनाते हैं, अच्छा बोलने वाला बनाते हैं। शिक्षा उस व्यक्ति की अच्छी रहती है, संतान का सुख उसे अच्छा प्राप्त होता है, व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाला होता है, धर्म के प्रति समर्पण की भावना होती है, धार्मिक कृत्य करने वाला होता है, सत्कर्म करता है, पिता का और अपने गुरुजनों का और अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करने वाला होता है, और अच्छे कर्मों के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से और सज्जन लोगों की संगत में रहते हुए अच्छी आय अर्जित करने वाला होता है। तो गुरु ग्रह में तो जो होता है वो जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। और गुरु ग्रह की इसीलिए कुंडली में उनकी स्थिति बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में शुभ है, बलवान है, फेवरेबल है, मजबूत अवस्था में है, तो जीवन की बहुत सारी चीजें जातक को निश्चित तौर पर प्राप्त होती हैं, जैसे धन, जैसे कुटुंब, अच्छी वाणी, संतान का सुख, शिक्षा, धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था, अच्छा कर्म और अच्छी आय, ये सब सारी चीजें स्वतः प्राप्त होती हैं अगर गुरुदेव की स्थिति कुंडली में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। अब मित्रों समझिए आप कि हम लोगों ने गुरुदेव की गोचर की अवधि समझ ली, गुरुदेव की दृष्टि समझ ली, 5, 7वीं और 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं पूर्ण दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और गुरु का गोचर समझ लिया, गुरु की कुछ महत्वपूर्ण संबंधी जानकारियों को समझ लिया। गुरु की उच्च राशि मित्रों कर्क राशि होती है और गुरु की नीच राशि मित्रों मकर राशि होती है। और गुरु ग्रह सूर्य चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानते हैं, बुध और शुक्र से शत्रुता का भाव रखते हैं, बुध और शुक्र से शत्रुत्व का भाव रखते हैं, और शनि से सम रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य चंद्र और मंगल से गुरुदेव बृहस्पति मित्रता का व्यवहार रखते हैं, बुध और शुक्र से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं, और शनि देव से सम का व्यवहार रखते हैं। गुरु की दृष्टि को अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि गुरु की दृष्टियां जिन जिन भावों पर पड़ती हैं, तो उन भावों से संबंधित जो भी दोष होते हैं, गुरुदेव इतने शुभ ग्रह हैं कि उनसे संबंधित, उन भावों से संबंधित जो भी दोष होते हैं उनको नष्ट करने में, उनका सम्मान करने में गुरुदेव बृहस्पति पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर व्यक्ति को जीवन में अच्छी, अगर बलवान अवस्था में हुआ कुंडली में, तो अच्छी ग्रोथ देता है, अच्छा करियर देता है, अच्छा वैवाहिक जीवन मिलता है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, अच्छी वाणी, अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी शिक्षा, अच्छे संतान का सुख मिलता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास जन्म कुंडली में सबसे अधिक, सर्वाधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। गुरुदेव के पास दूसरे भाव का, 5वें भाव का, महिलाओं के केस में 7वें भाव का, 9वें भाव का, 10वें भाव का, 11वें भाव का कारकत्व है। और नैसर्गिक कारकत्वों की अगर हम बात करें
गुरुदेव बृहस्पति के अगर नैसर्गिक कारकत्वों की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, धार्मिक कृत्य और आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं, बलवान और शुभ होने की अवस्था में आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण प्रदान करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था प्रदान करते हैं, सत्कर्म करने वाला, सज्जन लोग की श्रेणी में रहने वाला, अच्छे लोगों की श्रेणी में रहने वाला, अच्छे लोग के साथ रहने वाला, अच्छे कर्म करने वाला और अच्छे कर्म के माध्यम से सही अच्छे रास्तों से आय अर्जित करने वाला, शिक्षा का, ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा काफी अच्छी रहती है, संतान का सुख अच्छा प्राप्त होता है। तो गुरु अगर अपने आप में अकेले अगर कुंडली में मजबूत हो गए तो बहुत सारे दोषों का समूल नाश करने में सक्षम होते हैं और बलवान और शुभ होने की अवस्था में बहुत सारी चीजों के गुरुदेव बृहस्पति अकेले ही देने में सक्षम हो जाते हैं। बहुत से शुभ फल जैसे धन, कुटुंब, वाणी, ये सब सारी चीजें अपने गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली में बलवान शुभ मजबूत है तो ऑटोमेटिक वो देने में सक्षम हो जाते हैं। और अगर नक्षत्रों की बात करें तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं और कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव के 12वें भाव के स्वामी हैं और स्वराशियां इनकी हो गई धनु और मीन, उच्च राशि कर्क, नीच राशि मकर। तो मित्रों ये थी आज का हमारा एपिसोड जो गुरु ग्रह से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी है इसके ऊपर चर्चा करने की। और जो हम गुरुदेव अगर बृहस्पति की बात करें गोचर की तो एक राशि को लगभग तकरीबन 1 साल से लेकर के 1 साल 1 महीने तक का समय वो एक राशि को गोचर करने में लेते हैं। तो ये मित्रों कुछ ये सामान्य जानकारियां थी गुरु ग्रह के विषय में, गुरुदेव बृहस्पति के विषय में। गुरुदेव बृहस्पति नेचुरली नैसर्गिक तौर पर बहुत ही ज्ञानवान बनाने वाले ग्रह हैं अगर कुंडली में बलवान शुभ और फेवरेबल हो गए। धन के कारक, ज्ञान के कारक, सत्कर्म के कारक, पिता के कारक, मतलब कह लीजिए कि 10वें भाव के भी कारक गुरु ग्रह है तो बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो मित्रों आज का ये था हमारा एपिसोड गुरु ग्रह से संबंधित कुछ सामान्य चर्चाओं के विषय में। आगे भी कुछ ग्रहों के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।